हेलो बॉयज़। आज हम करेंगे जब सिनेमा ने बोलना सीखा। परंतु बॉयज़, आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि इससे केवल 6-7 दशक पहले ही ये बात की जाती थी कि जो रेडियो पर बोलने वाले लोग हैं, ये कुछ समय के बाद दिखाई भी देंगे। और वह समय जल्दी आया और भारतीय सिनेमा में मूक फिल्में प्रदर्शित होने लगी। अर्थात वे लोग दिखाई तो देने लगे, परंतु हाव भाव के साथ कहानी प्रस्तुत करने लगे। और उसके कुछ समय पश्चात ही वह ऐतिहासिक तारीख भी आई, और वह थी 14 मार्च 1931, जब भारतीय सिनेमा में पहली बोलती हुई फिल्म प्रदर्शित की गई। इस फिल्म को अर्देशीर एम ईरानी ने बनाया था और उन्होंने हॉलीवुड की बोलती फिल्म शो बोट से प्रेरित होकर यह फिल्म बनाई थी। और बॉयज़, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि अर्देशीर ने स्वयं ही संवाद लिखे थे, गीत लिखा था और संगीत भी स्वयं ही दिया था। और इस फिल्म में 3 वाद्य यंत्र, तबला, हारमोनियम और वायलिन का प्रयोग किया था। परंतु इस फिल्म के बनने के बाद फिल्मी दुनिया के लिए या भारतीय सिनेमा के लिए नए द्वार खुलने लगे थे और भारतीय सिनेमा आगे बढ़ने लगा था। इस फिल्म में जुबैदा को नायिका और विट्ठल को नायक के रूप में लिया गया था। और विट्ठल उस समय सबसे लोकप्रिय नायक थे और सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले हीरो भी थे। परंतु वे मुख्य फिल्मों में कार्य करते थे, परंतु जैसे ही सवाक फिल्में बनने लगी तो उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल आने लगी और उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। परंतु उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया और मुकदमा उस समय के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा और मुकदमा जीत भी लिया और विट्ठल को ही उस फिल्म में बतौर नायक लिया गया और आगे भी वे फिल्मों में काम करते रहे। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष होने पर उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, और उन्हें जनक की उपाधि भी दी गई, परंतु उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दे दिया है, उन्हें इस उपाधि की जरूरत नहीं है। तो बॉयज़, मैं भी आपको बहुत बार कहती हूँ कि हमें भी अपने हिस्से की जिम्मेवारी करनी चाहिए और योगदान देना चाहिए। हम छोटे छोटे कार्य करके भी ये कार्य कर सकते हैं, पानी बचाकर, बिजली बचाकर। और आज के समय में, इस महामारी के समय में, घर में रहकर बीमारी को आगे ना बढ़ने से रोककर भी हम योगदान दे सकते हैं। यदि बहुत ज़रूरी हुआ तो सही नियमों का पालन करके, मास्क पहनकर बाहर निकलकर आज हम ये कार्य कर सकते हैं। और बॉयज़, ये जानकर भी आपको खुशी होगी कि हीरो हीरोइंस को आप लोग ही फॉलो नहीं करते हो, उनकी तरह आप ही नहीं दिखना चाहते हो। उस समय के लोग भी, जब सवाक फिल्में बनने लगी तो उस समय की औरतें भी उनकी तरह हेयर स्टाइल करने लगी थी और पुरुष भी उस समय के हीरो की तरह दिखना चाहते थे। परंतु बॉयज़, मैं आपसे कहना चाहूँगी, हमें रोल मॉडल्स उन लोगों को मानना चाहिए जो वास्तविक जीवन में एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हो, और ऐसे लोगों की हमारे देश में कमी नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय सिनेमा कैसे आगे बढ़ा और किस तरह से फिल्मी उद्योग के क्षेत्र में अर्देशीर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।